जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। वाली राम संवाद। वाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब वाली ने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वह कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया उससे आपने किस महान यश का उपार्जन कर लिया। यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायशील राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। मेरा तो आपके साथ कोई बैर भी नहीं है, फिर भी आपने यह क्षत्रियों को लज्जाने वाला कार्य क्यों किया। आप नरेश है, कोई राजा किसी निरपराध को दंड नहीं देता, फिर आपने मेरा वध क्यों किया है। हे राजकुमार, जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य को यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ला देता। आपकी पत्नी का अपहरण करने वाला दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया। वाली के कठोर वचन को सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे वानर, मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैरभाव के कारण से नहीं किया। हे सौम्य, पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्राधान्यता दी और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रही। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्माचरण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा का हरण किया, जो धर्मानुसार तुम्हारी पुत्रवधू हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधू के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, अपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार का संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप कर दिया है। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगी। राम का तर्क सुन वाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं है। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई है। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दे, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वाली चुप हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।